हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो कि 2000 रुपए के लेवल से गिरता हुआ 500 रुपए पे आ गया, बल्कि 500 से भी नीचे चला गया। लेकिन इस स्टॉक से हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब आप कहोगे यार 2000 का शेयर 500 में मिल रहा है, खरीद लो इसको, लेकिन हम आपको यहाँ पे सावधान करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। और खरीदने की बारी तब आएगी जब स्टॉक में आएगा मोमेंटम। क्या मोमेंटम? तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है वो भी आप समझोगे और रिलेट करोगे इसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, ये स्टॉक है न्यूरेका लिमिटेड। न्यूरेका लिमिटेड का आईपीओ आया था 2021 में और लिस्टिंग इसकी फरवरी मार्च 2021 में हुई थी। देखिए उसके बाद आप देखोगे यार लिस्टिंग का प्राइस इसका था ऑलमोस्ट 400 रुपए के अराउंड का, जो आईपीओ का प्राइस, नॉट लिस्टिंग का प्राइस, आईपीओ का प्राइस। और जब ये लिस्ट हुआ तो आपको गया यार ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़िया लिस्टिंग इसकी रही। आप अगर देखोगे सब्सक्रिप्शन भी 40 गुना इसका रहा। तो अब भाई लिस्टिंग भी बढ़िया, इतना जबरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ तो लिस्टिंग भी अच्छी खासी बनती है, तो भाई लिस्टिंग भी अच्छी खासी हुई। लेकिन प्राइस देखिए आईपीओ का क्या सेट किया था कंपनी ने। तो कंपनी ने अपनी एक शेयर की वैल्यू आईपीओ के टाइम पे लगाई थी, जो उसकी 400 के अराउंड 396 400 के बीच में लगाई थी। लेकिन जब कंपनी का शेयर का प्राइस गया, वो देखिए, ये देखिए मार्केट में ओपन हुआ 600 के अराउंड, तो 400 से 600 वैसे आपको 50% का रिटर्न इसने दे दिया। लेकिन ओपन होते ही मार्केट में ये बढ़ता गया और स्टॉक का प्राइस चला गया 2200-2300 के हाई पे। मतलब 2000 तो छोड़िए, 2200-2300 के लेवल पे चला गया। जरा सोचिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये तो भागे जा रहा और अगर आप इन लेवल्स पे इसको बाय कर रहे हो, जहां पे, अब देखिए, अब ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। इन लेवल्स पे बाय कर रहे हो और बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के, मतलब आपको पता ही नहीं अगर चलिए ये गिरेगा तो कब आप निकलोगे। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। आपने कहा यार मैंने इसको खरीदा 2000 का इस ब्रेकआउट पे और अब तो ये शेयर आ गया 500 से भी नीचे। आपको हो गया यार ये क्या हो गया, मतलब मैंने जो 1 लाख रुपए लगाए थे वो तो मात्र 25,000 रह गए। आपके मन में ये भी होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, चलिए ये स्टॉक तो नया था, मार्केट में ज़्यादा चार्ट इसके पास है नहीं, लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पे भी आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, इवन अगर आप 2000 पे खरीद के आपने कहा भाई ये जो कैंडल जो बनी हुई है यहाँ पे इसके नीचे आप निकल जाओगे, तब भी आपका 400 का लॉस जो है वो डिफाइंड है पर शेयर का। मतलब आपको गया यार ये तो 400, तो आपने पैसे यहाँ पे बचाए भी और साथ में मैं कहूँगा पैसे आपने कमा लिए। जो आप अभी देखोगे इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में, इतने टाइम आपके पास वो कैपिटल रही, जो भी आपने कैपिटल सेव किया, तो उसको आप बचाना नहीं, मैं तो उसको कहूँगा कि वो कमाना, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कमाई है आपकी, क्योंकि इतना पैसा जो लॉस हो रहा था वो आपने कमा लिया। समझिए इस पार्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, बस इसी के लिए रिस्क मैनेजमेंट सामने निकल के आता है। अगर आप इस स्टॉक को फंडामेंटल लेवल पे भी देखने की कोशिश करो न्यूरेका को, तो देखिए 2021 क्या कहते हैं मार्च वाले क्वार्टर में, जो मार्च वाले क्वार्टर के नंबर देखिए, जून वाले क्वार्टर के नंबर देखिए, आपको रेवेन्यू भी बढ़िया देखने को मिल रहा होगा, सब चीज लिस्टिंग होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद कंपनी ने ये काम कर दिया, देखिए प्रॉफिट प्रॉफिट फिर लॉस लॉस लॉस। उसके बाद पिछले 5 क्वार्टर में नंबर आप देखोगे, आईपीओ से पहले आपको हो गया नंबर तो बहुत ही बेहतरीन थे और आईपीओ के बाद नंबर्स गायब ही हो गए। अब जरा सोचिए इस चीज को, अपने दिमाग में लगाइए। आपने पेटीएम का आईपीओ देखा होगा, आईपीओ भी बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइब हुआ, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद ये नंबर्स आप देखोगे कि यार ये तो गायब से दिख रहे हैं नंबर। अब आप कहोगे यार नंबर तो गायब से दिख रहे हैं, लेकिन आईपीओ इतना ओवर वैल्यूड करके, जिन लोगों ने, एक तो कंपनी ने, जिन लोगों ने भी माल इस लेवल पे खरीदते गए, अगर आप देखोगे तो किस लेवल पे 2000-2100 के लेवल वाले लोग, अब देखिए ये वापस 400 की रेंज में आ चुका है, 400 से 500 की रेंज में आ चुका है। ये वही रेंज है जहां पे कंपनी ने कहा ये मेरा प्राइस है। अब आप देखिए जब स्टॉक 2000 से गिर के 1000 गया, तब आपने कहा होगा बॉटम आ गया। देखिए जो 2000 से गिर के 1000 जा सकता है तो 1000 से 500 पे भी जा सकता है।
जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो अगर आप खरीद भी रहे हो तो फिर भी मैं कहूंगा, हम बार बार कहते हैं मोमेंटम में, बार बार कहते हैं लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। वो लो रिस्क बार बार क्यों कहा जाता है? वो लो रिस्क इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपका प्लान फेल हो जाए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट में। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट की है। अगर आपका जो प्लान है, जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे थे, वो फेल हो जाए तो आपको निकलना है। तो जब आप निकल जाते हो तो फिर आप इतने बड़े लॉस से बच जाते हो, इतने बड़े लॉस से। अगर आप ओवरऑल देखो, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखोगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। वीकली पे आते हैं, देखिए अब वीकली पर जब आप देखोगे तो ये इनिशियल आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही जबरदस्त रैली है, मैं तो छूट गया, खरीद लेते हैं। देखिए देखिए धीरे धीरे नीचे आया, फिर क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, वापसी गई, और ये देखिए इनिशियल स्ट्रक्चर जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, वो देखिए क्या जबरदस्त रैली कहाँ तक लेके गया इसको, बिल्कुल पीक तक। भाई जिसने माल बेचना था सप्लाई जोन के पास गया, फिर उसने माल ढीला किया, उसके बाद देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज यहीं से स्टार्ट होती गई, नीचे गया, और ये देखिए और नीचे आया, ये देखिए और नीचे चला गया। अब आप सोचोगे यार बिल्कुल बॉटम पे आ गया, सपोर्ट पे बाई कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर हम आपको कहते हैं कि भाई जब भी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस चलेगी, नीचे चला गया, मोमेंटम नहीं है, तो इंतजार कीजिए मोमेंटम का। अगर आप सोच भी रहे हो वापसी का, तो एटलीस्ट छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जाके वहां पे देखिए कि वहां पे मोमेंटम है। तो जब तक छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉक मूव कर रहा है तो आपका रिस्क वहां पे उसी के हिसाब से, आपके टारगेट्स वहां पे उसी के हिसाब से सेट होंगे। इवन आप डेली पे भी देख लीजिए, ये 200 SMA की जो साइकिल यहाँ पे आपको बेरिस वाली दिखी, क्या एक बार भी ये पॉजिटिव में आया? अब आप खुद पूछिए, देखिए अपने आप से, क्या एक बार भी ये पॉजिटिव में आया? 200 SMA की साइकिल, प्राइस नीचे गया, EMAs नीचे गए, वापस देखिए वहीं 200 SMA की साइकिल में ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम। तो कई बार हम फंस जाते हैं ऐसी सिचुएशन में गलती से, ऑल्दो मोमेंटम में ये नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप फंस जाओ ऐसी सिचुएशन में, तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि ऑलवेज, अब ये देखिए ये तो बियरिश साइड का मूवमेंट है, बट आपको हमेशा ये सोच के चलना है कि अगर आप एंट्री कर रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, चलिए ये तब तक पॉजिटिव आपको दिखा रहा था इंटेंट, आपने यहाँ पे एंट्री कर ली और आप एग्जिट प्रॉपर नहीं हुए, आपने 1600 पे एंट्री करी, गया है 2300-2400 तक नहीं हुए, आप इस लेवल पे भी एग्जिट नहीं हुए, बट आपने यहाँ पे एंट्री करी है 1700 पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1600। तो अगर चीजें यहाँ पे ब्रेक होगी तो आपको पता है आपने निकलना है, आप निकल गए। यहाँ पे आपका प्लान फेल हुआ, आप निकल गए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे ज्यादा, अगर कोई मिसिंग चीज मुझे लगती है कि यहाँ पे मार्केट में, वो रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बुक करना बात की बात है, लॉस बुक करना बहुत जरूरी है। लॉस बुक करना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने कैपिटल को बचा पाओ, अपनी कैपिटल को बचा पाओ, और आप अवॉइड कर पाओ ऐसी सिचुएशंस में ट्रैप होना। तो आप देख सकते हो ये निरोका का IPO है, तो देखिए किस तरीके से आपके सामने दिखा। IPO में सब कुछ बढ़िया था, बढ़िया चल रहा था, और IPO जबरदस्त मार्केट में उछाल ही उछाल, सब कुछ बढ़िया। लेकिन दूसरी सिचुएशन अगर आप देखो, यहाँ पे वो आपको एग्जॉशन 1 2 3 एग्जॉशन दिख रहा है। इसका मतलब प्राइस ऊपर लेके जाया जा रहा है, फिर माल बेच के फिर गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, ये एग्जॉशन कहा जाता है इसको। देखिए उसके बाद सिचुएशन आपके सामने निकल के आई। अब आपको दिखेगा हैवी वॉल्यूम्स इन लेवल पर। अगर इसमें वही, अब इस पे तो, इस प्राइस पे तो भाई कंपनी को पता ही है, ये तो हमारा वही प्राइस था जहाँ पे हमने IPO लेके आया, अगर हमको और शेयर खरीदना है तो बढ़िया है, हमने तो अच्छे यहाँ पे प्राइस पे माल यहाँ पे बेचा भी, यहाँ पे इस दौरान निकाला भी, जिसने भी निकाला होगा वो यार ये बढ़िया प्राइसिंग आ चुकी है, मजा आएगा अब तो इस प्राइसिंग पर इसको बाय करना होगा। तो देखिए, लेकिन मैं आपको हमेशा कहूँगा कि भाई मोमेंटम, आप देखिए आवरली में भी ये 200 SMA की बियरिश साइकिल थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, फिर बियरिश साइकिल, कोई पॉजिटिव बुलिश साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई। तो एटलीस्ट जब आप बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, अगर चलिए डेली में तो बहुत दूर है, लेकिन आवरली की अगर साइकिल स्टार्ट होती है तो आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, मोमेंटम और लो रिस्क। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई प्राइस साइकिल्स को समझने की कोशिश कीजिए, मोमेंटम को समझने की कोशिश कीजिए, और साथ के साथ लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, और हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है जब रिस्क कम, हाई प्रोबेबिलिटी जब मोमेंटम है। तो
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें पता लगी होंगी, क्यों आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पता लगा होगा कि किस तरीके से ये 2200 के लेवल से 500 पे पड़ा हुआ है स्टॉक। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, पर जरा सोचिए जो अपने आप को यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ पे निकला होगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश यही करनी है कि जो भी आपकी कैपिटल है उसको बचाना है, वो आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आप थोड़ा सा समझ चुके हो तो मैं कहूँगा अपने क्लोज्ड सर्कल्स में, यानी कि फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, उसमें जरूर अवेयर करते रहे लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।